के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। मेरे सभी दर्शक भाई बहनों को इस वीडियो का संदर्भ दे दूं। इस वीडियो का संदर्भ है लग्न के सूत्र। कौन से लग्न का कौन सा कारक ग्रह होगा? कारक ग्रह का अर्थ क्या है? जो विशेष रूप से प्रभावी ग्रह है आपकी जन्म कुंडली में, उसको कारक ग्रह कहा जाता है। किसी भी जन्म कुंडली में द्वितीयेश, तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश ये अच्छे प्रतिफल नहीं देते। जन्म कुंडली में जो तीसरा भाव है वो अष्टम से अष्टम होने के नाते अशुभ फल देता है। क्योंकि भाई बहनों का, मित्रों का घर है, इसलिए यहां पर तीसरे घर का जो स्वामी होगा वह अच्छा परिणाम नहीं देता। फिर अच्छा परिणाम नहीं देता है षष्ठेश, अच्छा परिणाम नहीं देता है अष्टमेश और अच्छा परिणाम नहीं देता है द्वादशेश। ये हो गया सूत्र। तो जन्म कुंडली में कारक ग्रह को जानने के लिए सिद्धांत समझिएगा। जो नवम का, पंचम का स्वामी होगा, लग्न का स्वामी होगा, दशम का स्वामी होगा, चतुर्थ का स्वामी होगा, उन ग्रहों को, उन राशि के स्वामियों को कारक ग्रह माना जाता है, जिसमें विशेष कारक पंचम और नवम तथा लग्न कारक होता है। उदाहरण के लिए जैसे जन्म कुंडली एक लेते हैं कन्या लग्न। अब कन्या लग्न में हम आइए जानते हैं कि कौन सा ग्रह कन्या लग्न वालों के लिए कारक है, कौन सा मारक है और कौन सा अकारक है। जैसे लग्न में कन्या लग्न, एक राशि इसकी दशम भाव में पड़ रही है, बुध की राशि मिथुन, और एक पड़ रही है लग्न में। एक हिसाब से ये केंद्राधिपति दोष से युक्त हो जाता है, परंतु लग्नेश की अवस्था में बुध को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, क्योंकि लग्न को त्रिकोण, मूल त्रिकोण की संज्ञा मिली है। और लग्नेश यदि बुरा ग्रह भी है तो उसी का प्रभाव पूरी कुंडली में बना रहता है। ठीक है। अब कन्या लग्न वालों के लिए जो शुक्र दूसरे स्थान का स्वामी है और एक नवम भाव का स्वामी है, अतः अगर शुक्र को हम देखें द्वितीयेश होने के नाते मार्केश है, लिहाजा द्वितीयेश ही अगर होता तो शुक्र अच्छा परिणाम नहीं देता, परंतु यहां नवमेश भी है शुक्र, क्योंकि एक राशि नवम भाव में वृष है। ऐसे में जो नवम राशि है उसका प्रभाव बनाए रखने के कारण यह शुक्र कन्या लग्न वालों के लिए कारक ग्रह साबित होगा। कारक ग्रह विशेष फलदायी हो जाता है, इसके रत्न, इसके उपचार अनुकूलता को बढ़ा देते हैं। ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए अब देखते हैं मंगल क्या करेगा। मंगल तृतीयेश है, एक राशि इसकी तृतीय में आती है और एक अष्टम में आती है। अष्टमेश और तृतीयेश दोनों अवस्थाओं में मंगल यहां कारक नहीं है, अर्थात कन्या लग्न वालों के लिए मंगल कारक ग्रह नहीं है, शुभ फल नहीं देगा। मारक स्थान का स्वामी है, दोनों मारक स्थान है, अष्टम से अष्टम तृतीय और अष्टम स्थान दोनों मारक है। ऐसे में मंगल इत्यादि की दशा जब आएगी कन्या लग्न वालों के लिए तो मृत्यु तुल्य कष्ट, अवसाद, विवाद, दरिद्रता, परेशानियों को लेकर आएगी। मंगल अष्टमेश भी है और तृतीयेश भी है। अब यहां हम देखते हैं बृहस्पति। बृहस्पति यहां सप्तम का भी स्वामी है और एक राशि चतुर्थ है। अब चतुर्थ और सप्तम दोनों केंद्र है, यहां पर देवगुरु बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगता है।
यदि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कहीं शुभ घर में बैठे हैं, उच्च और शुभ ग्रहों से देखे जाते हो, तब तो परिणाम अच्छा कुछ देंगे, बहुत नहीं देंगे, क्योंकि कारकत्व में नहीं हैं। कारण कि केंद्राधिपत्य दोष लगा हुआ है। अच्छा, अगर द्वितीय में होंगे बृहस्पति, अष्टम में होंगे, द्वादश में होंगे, छठे में होंगे, तो अपनी ग्रह दशा में जातक को बेघर भी कर देंगे। मतलब अच्छा परिणाम नहीं देंगे, लिहाजा कारक नहीं है। अब यहां पर हम देखते हैं, बृहस्पति को देख लिया, शनि को देखते हैं। शनि यहां कारक है या मारक है? शनि की एक राशि पंचम में है और एक छठे में है। दोनों के स्वामी शनि है। अब ऐसे में शनि का प्रभाव क्या होगा? महर्षि पाराशर ने तो बिल्कुल नकारात्मक शब्दों में कहा है कि अगर कन्या राशि वालों के लिए शनि का दर्शन देखा जाए तो कारक नहीं माना जाएगा, प्रतिफल अच्छा नहीं होगा, जबकि पंचमेश हमेशा कारक होता है। परंतु यदि शुभ अवस्था में बैठे हैं तो मेरे हिसाब से पंचमेश का परिणाम फल कुछ देंगे, पूरा नहीं देंगे। अर्थात यहां शनि कारक अवस्था में नहीं माने जाएंगे। वहीं पर अब बृहस्पति का हो गया, शुक्र का हो गया, शनि का हो गया। लिहाजा ये कन्या राशि वालों के लिए शनि, बुध, बृहस्पति इत्यादि तक चर्चा कर ली। अब सूर्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूर्य यहां के लिए क्या प्रतिफल देगा? सूर्य चूंकि द्वादशेष है, द्वादशेष सूर्य अपनी अच्छी स्थिति में बैठा होने पर धन, वैभव, संपन्नता इत्यादि देगा। क्यों? कि द्वादश और द्वितीय स्थान, ये दो स्थानों के ग्रह पर साहचर्य के अनुसार प्रतिफल देते हैं। तो इसका मतलब है सूर्य यहां पर कारक अवस्था का प्रतिफल देंगे, लेकिन यदि सूर्य दूषित है तो नेत्र विकार, बुखार, हड्डियों में परेशानी, बिस्तर का सुख नहीं देंगे और दुख देंगे। यहीं पर चंद्रमा को देख लेते हैं। चूंकि चंद्रमा एकादशेष है, एकादश स्थान का स्वामी, एकादश त्रिशदाय है, इतना बढ़िया फल नहीं देंगे पर कारक भी नहीं है। परंतु चंद्रमा अपनी दशा में धन संपत्ति अवश्य देंगे, बशर्ते स्वास्थ्य और बड़ों के सुख में अभाव देंगे। तो ये रहा कारक का सूत्र समझने का। आशा है आपको समझ में आया होगा। मेरे एक अच्छे दर्शक हैं, उन्होंने इस श्रृंखला को पुनः जारी करने के लिए बोला था, तो मैंने पुनः श्रृंखला जारी की कारक ग्रहों की। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। और सच तो ये है, जन्म कुंडली का रहस्य अति गहरा है। इसको जानने के लिए पूरी उम्र कम है। परमात्मा का एक स्वरूप है काल, और वो काल को गणना करके देखा जाने का जो क्रम है वो ज्योतिष में है। इसलिए ज्योतिष को विधाता का नेत्र कहा गया है, वेदों का नेत्र कहा गया है। बने रहिए, हमेशा हर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सकती है। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। लेते हैं विदा, पुनः मिलेंगे किसी वीडियो में। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।